हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। प्रयोगशाला टेक्नीशियन परीक्षा 2024 को आगे बढ़ाते हुए गृह विज्ञान के ये मेरा दूसरा वीडियो है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती, ये आपको बताना कहाँ नहीं की जाती। घर में, दुकान में, कार्यालय में या सार्वजनिक सुविधा में। तो कॉमन क्वेश्चन से सार्वजनिक सुविधा में आप गृह सज्जा तो करने नहीं जाओगे। नमी युक्त वस्त्र पर किस चीज का दाग लग जाता है? फफूंदी का, खमीर का, ए एवं बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर फफूंदी आएगा। खमीर माने इष्ट, इष्ट का दाग तो नमी युक्त में आप ऑटोमेटिक लगेगा नहीं, नमी युक्त वस्त्र में फफूंदी का दाग जरूर लग जाता है, तो इसमें ए आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का क्षेत्र है? बगीचे की सज्जा, छत की सज्जा, आसपास की सज्जा और कमरों की सज्जा। तो इसमें से आपको बताना है, ये भी कॉमन क्वेश्चन से डी आएगा, कमरों की सज्जा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पारिवारिक साधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है? अंतःसज्जा, मूल्यांकन, अर्थव्यवस्था या गृह प्रबंध। सही आंसर डी आएगा, गृह प्रबंध। गृह विज्ञान के उप विषयों का पर्याप्त ज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण संस्थान खोलने में मदद करता है? कुकरी क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, स्कूल या अस्पताल। गृह विज्ञान में आप विशेषज्ञ तो कुकरी क्लासेस खोल सकते हैं, पाक कला का क्लासेस खोल सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन सा गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? प्रसार शिक्षा, डायटेटिक्स, वस्त्र विज्ञान या मानव विकास। इसमें से आपको बताना है, एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि गृह विज्ञान की जो 5 शाखा है उसमें खाद्य एवं पोषण इसके अंतर्गत आता है, प्रसंचार एवं विस्तार आता है, संसाधन प्रबंधन आता है, मानव विकास आता है, कपड़ा एवं परिधान विज्ञान आता है। अब यहाँ पर बोला कि संचार एवं विस्तार, तो प्रसार शिक्षा इसके अंतर्गत आएगा। जहां तक आएगा वस्त्र विज्ञान, कपड़ा एवं परिधान विज्ञान इसके अंतर्गत आएगा। और इसके बाद आता है मानव विकास, तो पहले ही हाईलाइट कर दिया गया। जहां तक डायटेटिक्स का संबंध है तो इसका अर्थ होता है आहार विज्ञान। यह भी अप्रत्यक्ष रूप से जरूर आता है, क्योंकि इसमें एक विषय खाद्य एवं पोषण, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा। अब चारों आज इसमें से डायरेक्ट ये सब आपका लिखा हुआ है, लेकिन ये डायरेक्ट जो है इसमें लिखा खाद्य एवं पोषण, न कि डायटेटिक्स माने आहार विज्ञान। खाद्य एवं पोषण के अंतर्गत आहार विज्ञान आ सकता है, लेकिन इसके डायरेक्ट ना होने के कारण हमारा आंसर यही आएगा, डायटेटिक्स आएगा। यहां पर बी वाला आंसर आना चाहिए। विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देने वाली गृह विज्ञान संस्थान कौन कौन सी है? गृह विज्ञान कॉलेज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आ जाएगा, क्योंकि इनके अंदर गृह से संबंधित बहुत सारे काम करवाए जाते हैं। पॉलिटेक्निक हो, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हो या गृह विज्ञान हो, जो घरेलू उद्योग लगाते हैं उससे संबंधित प्रशिक्षण दिए जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, गृह विज्ञान के प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी गृह विज्ञान द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल से स्वरोजगार कौन कौन से क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं? डे केयर सेंटर, अस्पताल, विद्यालय, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो नहीं आएगा, ये आएगा डे केयर सेंटर, इसमें आंसर आएगा। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। सही आंसर भी आएगा बाल्यावस्था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इनमें से कौन सा मानवीय संसाधन है? योग्यता, रुचि, कौशल, उपरोक्त सभी। तो सब आप कॉमन क्वेश्चन, योग्यता भी आपका है, रुचि भी आपका है, कौशल भी आपका, मतलब डी आंसर उपरोक्त सभी वाला आंसर आएगा।
क्वेश्चन यहाँ पर आता है, गृह विज्ञान का अर्थ है। अब ग्रह का प्रबंध करने वाला विज्ञान, अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला, घर को सजाने की कला, घर के में कार्य करने का विज्ञान। अब चारों आपको सही नजर आ रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट अगर आप देखना चाहे, अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे कहीं भी, तो गृह विज्ञान का अर्थ जो बताया गया है वो अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला के रूप में लिया गया। तो सही आंसर इसका बी आएगा। निम्न में से कौन सा कला का तत्व नहीं है? रेखा, आकृति, रंग, सुरक्षा। तो कला के अंतर्गत रेखा, आकृति, रंग तो आते, लेकिन सुरक्षा ये वाला नहीं आएगा। क्वेश्चन से, किसके संपर्क में आने पर ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं? क्षार, डिटर्जेंट, साबुन या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, क्षार। निम्न में से कौन कपड़े के खून के धब्बे को हटाने में मदद करता है? ब्लीचिंग पाउडर, नींबू, नमक या चीनी। सही आंसर ए आएगा, ब्लीचिंग पाउडर। सूखी धुलाई इस्तेमाल की जाती है सूती वस्त्र के लिए, जूट के वस्त्र के लिए, रेशमी वस्त्र के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सूखी धुलाई जो होती है रेशमी वस्त्रों के लिए की जाती है। क्वेश्चन आता है, सूती वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी में धोना चाहिए? ठंडा, गर्म, गुनगुना या इनमें से सभी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ठंडे पानी में धोना चाहिए, सिकुड़न कम आएगी। ऊनी वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी में स्थित होना चाहिए, माने रखना चाहिए? ठंडा, गर्म, गुनगुना या धोना चाहिए। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी है, गुनगुना पानी में धोना चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा खाद्य अपमिश्रण का कारण नहीं है? अप होना था, आप नहीं। अपमिश्रण, निम्न में से कौन सा खाद्य अपमिश्रण का कारण नहीं है? उचित पोषण, कुपोषण, अल्पोषण या अस्वस्थ जीवन। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कारण नहीं है पूछा है तो उचित पोषण होगा, तो काहे को आपका कुपोषण होगा। तो खाद्य अपमिश्रण का कारण क्या नहीं, तो उचित पोषण यहाँ पर आएगा। बाकी तो सब कुपोषण, अल्पोषण, अस्वस्थ जीवन, ये खाद्य मिश्रण का ही परिणाम है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? 1954, 1955, 1956 या 1965। इनमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 1954 में लागू हुआ। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका होता है? डिब्बाबंदी, हिमीकरण, सुखाना, उपरोक्त सभी। देखो, हिमीकरण करना या डिब्बाबंदी एक जटिल काम है, लेकिन सुखाना आदमी आसानी से कर सकता है। तो ये वाला होगा, सी वाला ऑप्शन आएगा। निम्न में से कौन सा खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है? प्रशीतन, निर्जलीकरण, खमीरीकरण, ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकरण ये वाला आ जाएगा, ये खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ संबंधी भारतीय मानक चिन्ह है? एग मार्क, हॉलमार्क, इको मार्क या बुल मार्क। यहाँ पर आपको बताना है। तो ये सही आंसर ए आएगा, एग मार्क आता है। हॉल मार्क तो जानते हो, सोना चांदी खरीदोगे तो हॉल मार्क लगता है। इको मार्क रहता है, इको मतलब आपका ऐसा सामान जो प्रदूषण नहीं फैला रहा, तो इको मार्क लगेगा। एग मार्क ही ऐसा कृषि संबंधित या खाद्य पदार्थ संबंधित जो मार्क होता है, एग मार्क के अंतर्गत आता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।